देखिए दोस्तों, आज भी छुट्टी का दिन है और कई सारे कमेंटर जो क्वेरीज को ले लेते हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट टू मेक मी फील कंफर्टेबल एंड हेल्प अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड द प्रोसेस। 2 दिन से आपके बहुत सारे वीडियोज और शॉर्ट्स देखे और बहुत कुछ सीख रहा हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सूर्य प्रताप सिंह जी एंड पॉजिटिव कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप कि मतलब जो है आप अपनी अमीरी की यात्रा को जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। एंड ये अगले हैं चैतन्य पटेल जी हैं, ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ा लो होगा, किसके उपलक्ष्य में बोल रहे हैं, क्या मार्केट में बब्बल है और 70% क्रैश होने वाली है? ओके, इस पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन चैतन्य पटेल जी क्या बोलना चाह रहे हैं इस पे? थोड़ा लो होगा, ज्यादा टूटेगा नहीं, ऐसा डराया जाता है, कितना लो कब होगा भगवान भी नहीं जानते, ठीक है ना। यस चेतन पटेल जी, ये बात आपकी सही है कि कितना टूटेगा कब लो होगा कि कोई भी नहीं जानता, लेकिन एक अनुमान तो लगाया जा सकता है। अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? जैसे कि सिंड्रोज जैसे बन रहे हैं, सिंड्रोज 2 टाइप के बन रहे हैं, एक अपने डोमेस्टिक सिंड्रोज बन रहे हैं, एक अपना ग्लोबल सिंड्रोज बन रहे हैं। अगर सिंड्रोज जिस प्रकार से बन रहे हैं, अगर उसका हम आकलन कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि यस, हम उसके बाद में निवेशित कहीं ना कहीं, देखो एसआईपी पर कोई दिक्कत नहीं होती है, पर दिक्कत कहां पर होती है? दिक्कत होती है आपका जो लमसम होता है। और लमसम के कार्पस को करने के लिए कभी भी कोई भी इन्फ्लुएंसर होगा, वो यही बोलेगा कि यार थोड़ा सा देख करके सोच समझ करके अगर हम करते तो मेरे ख्याल से अच्छा होता। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा भी टूटेगा ना तो उस समय वहां पर हम पोजीशन बनाएंगे, उस समय वहां पर हम अपना चंक लगाएंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी मैंने उस चीज को एम्फसाइज किया है कि इतना पैसा लोगों के पास है कि पूछो मत। एफआईआईज तो बेट कर रही हैं, डीआईआईज तो बेट कर रही हैं, पंटर्स तो बेट कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर्स तो बेट कर रहे हैं। मैं सही बताऊं कि लोग सिर्फ और सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी छपाई हो गई है नोटों की, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। फिर भी सबसे बड़ी जो मैं बोलूं, अच्छी बात है कि हमारा निफ्टी आज के टाइम पर हमें कितने पर मिल रहा है? 22 पर मिल रहा है यार। क्या दिक्कत आप बताइए। चलिए अगला देख लेते हैं। विजय गुप्ता जी बोल रहे हैं रिगार्डिंग टू द क्या म्यूचुअल फंड निवेश विश्वसनीय है? सर आप लोगों की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, प्लीज हमें भी विस्तार से बताएं ताकि हम भी कैपिटलिस्ट बनने के बाद लोगों की मदद कर सकें प्लीज। ठीक है गुप्ता जी, तो कैपिटलिस्ट बनने के बाद में मदद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बात की बात हो गई। और सबसे पहली बात तो क्या होती है, मैं निराशावादी हूं नहीं, आशावादी हूं और आप लोगों के भी दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूं। लेकिन कैपिटलिस्ट जब बनेंगे तब तक हमारी पोजीशन क्या होगी, हाथ पर चलेंगे नहीं चलेंगे? पहला, पल में तोला पल में मासा, पल में रत्ती पल में मासा पल में तोला, ऐसे करके कहावत है। तो राई से पहाड़ करने वाला, पहाड़ से राई करने वाला ये ऊपर वाला ही है। तो मैं धार्मिक, तो यहाँ पर ये कोई धार्मिक सेशन नहीं है कि मैं उसकी बात करूं। ये बात है यथार्थ की, ये बात है सच की, ये बात है आज की, और ये बात है फ्यूचर की। तो फ्यूचर पे जो हमने किया हुआ है वो केवल हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे दादा बाबा ने हमें दिया है, हम उसको आगे कैसे बढ़ाएं। वंशानुगत आदत होती है। अब देखिए, चिड़िया है, पंछी है, जानवर है, उनमें हर भावना होती है कि नहीं होती है? वात्सल्य की भावना ले लो, ममता की भावना ले लो, लड़ने की भावना ले लो, और डिफरेंट टाइप की ले लो, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है उसी प्रकार से एक जो हेल्प है ना, वो एक प्रकार का बहुत बड़ा हेल्प होता है। मैंने आपको मैं एक अपना एग्जांपल बताता हूँ, आपका कैसे, ये क्या होता है कि कुछ ना कुछ आपके अंदर वंशानुगत होती है या आप उसको आदत में डालना होता है। 2 बातें मैं आपको बताऊंगा अपने जीवन से गुजरी हुई, कि हेल्पिंग एटीट्यूड आपको ना बाय बर्थ भी आता है, और ऊपर से आप अपने पेरेंट्स से
अपने दादा बाबा से, अपने नाना नानी से, सबसे आप सीखते हैं उस चीज को। आऊंगा मैं अभी जो है सब्जेक्ट पर भी आऊंगा। तो ये बात है 90, आई थिंक कि 95, हाँ 95 की बात है। तो ग्रेजुएशन के लिए हम लोग दोनों भाई, मैं और जो है हमारे अपना वकील साहब, गोंडा की मैंने एक बात बताई थी, हमारे बस्ती से लगा हुआ गोंडा पड़ता है, तो वहां पे हमारे पिताजी के जानने वाले थे। वहां पर महारानी लालपुर करके MLK PG कॉलेज होता है, बलरामपुर की शुगर जो है शुगर मिल, आप जो वो कर लेना, सर्च कर लेना, वहीं पर ही लोकेटेड है। तो वहां पे हम लोग गए थे एडमिशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए। PCM स्टूडेंट थे हम लोग, आपको पता ही है। तो गए थे वहां पर, हमने एडमिशन की फीस दे दिया, 4-4.5 हजार रुपए थी। और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली क्या है कि दोनों भाई थे, और पैसा जो है ना हमारे पास जो है ना बिल्कुल ना के बराबर पैसा था। मीन्स क्या है कि हमारे पास उतना ही पैसा बचा था, क्योंकि उस समय गरीबी का दिन था। पिताजी ने कुछ धान गेहूं बीच करके या जो भी कैसे करके पैसा दिया था, हमें तो याद नहीं है, बट बड़े परिश्रम का पैसा था। तो इस प्रकार का मार्केट का पैसा नहीं था। मार्केट का पैसा भी हमारा परिश्रम का ही है, लोग परिश्रम कर रहे हैं, हमने अपनी पूंजी लगाई हुई है, वो मेरे कहने मतलब नहीं है। बट उस दिन क्या हुआ कि हमारे पास ऐसे इत्तेफाक से वहां से जीप से हम आते थे गोंडा स्टेशन पे, वहां से ट्रेन करते थे, और 15 रुपए में आई थिंक कि 15 रुपए में ऐसे कुछ में वो मिलता था, अपना खाना मिलता था, किराया था, कुछ ऐसे था। एक बंदा आया, उसने बोला भैया अगर मेरे को इतना पैसा मिल जाता तो मैं अपनी फीस जमा कर देता। ठीक है। तो ब्रह्मानंद दुबे थे, आज के टाइम पर प्रोफेसर हैं, और एक उसके बाबू साहब थे जो है गोंडा के, आज वो भी नामी आदमी हैं। वकील साहब थे, मैं था, और भी 2 लड़के थे। आया, वो लगा रोने, गिड़गिड़ाने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा। तो मेरे पास बिल्कुल ना के बराबर पैसा था, लेकिन क्या था, मैं इनसे थोड़ा सा उम्र में बड़ा था, इनसे सबसे। तो मैंने फिर उसका रोना देखा, हेल्पिंग एटीट्यूड देखा। फिर उसके बाद में मैंने बोला यार अगर मान लिया हम खाना नहीं खाते, इतने का खाना आएगा? यस डेफिनेटली, बिल्कुल फैक्ट बात है। और इसके मेरे छोटे भाई जो है इसके अपना गवाह हैं, मेरी माता जी इसकी गवाह है, मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे पिताजी इसके गवाह हैं। आज जो नहीं है लेकिन वो ऊपर से देख रहे होंगे जो आपको मैं बात बता रहा हूं। तो कोई अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक जो यथार्थ हो, आपने ऐसा मतलब जो सवाल पूछा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर मैंने ऐसे करके कैलकुलेट किया, यार ठीक है खाना नहीं खाएंगे तो इस 2 भाइयों का इतना हो जाएगा। उसके बाद में जीप वाला तो लेगा। आफ्टर दैट इज नॉट ए परफेक्ट वे, बट युवा उम्र थी। यस, मैंने बोला इतना टिकट का है, नहीं लेंगे टिकट, विदाउट टिकट चले जाएंगे। कौन पूछता है, पैसेंजर ट्रेन है। मैंने जेब से निकाला और 50 रुपया उसको दे दिया। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसा बचा जितना जीप वाले को देने के लिए कि वो बलरामपुर से मेरे को गोंडा स्टेशन तक छोड़ सके। हालांकि वहां पर हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ कारणों से एडमिशन हमारा हो गया था, रिटर्न हमने क्वालिफाई, हाँ रिटर्न के लिए गए थे, उसके बाद फीस जमा करने के लिए गए थे, फीस जमा कर दिए थे। फादर का पैसा हमारे बेस्ट गया, भाई साहब जो है लखनऊ चले आए, हम भी चले आए। तो बाद में हमारी आगे की एजुकेशन अलग हुई, किसी दिन बताऊंगा। तो फिर दे दिया हमने और आगे। अब वहां से अब हमारे पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि हम कहीं एक कप चाय पी सकें, कहीं एक समोसा खा सकें, कहीं कुछ खाना खा सकें। फिर उसके बाद में बभनान उतरे, गौर उतरे, वहां से पैदल घर तक आए। बभनान से 15 किलोमीटर है, या गौर से मतलब 5-7 किलोमीटर पड़ता है। वहां स्टेशन पे उतरे, उसके बाद में घर आ गए। घर आते ही हमें तो थोड़ा सा रफ एंड टफ था, क्योंकि हमने कष्ट झेले थे। मैं अपने पेरेंट्स से दूर था, वकील साहब हमारे पेरेंट्स के पास थे, रहते थे, और थोड़ा जो छोटे भी थे, मेरे भी लाडले थे, और थोड़ा वो सुकुमार भी थे बचपन से। माँ ने पूछा क्या हुआ, ठीक है सब, लगे वो मोटे मोटे आंसू गिराने। और
जब हम दोनों भाई गुस्सा होते हैं तो एक दूसरे को मतलब जो है कभी भी गुस्सा होते हैं, आज भी वो अगर अपना आपा खोते हैं तो मुझे टुकरावा बोलते हैं, मतलब टुकड़े पर पड़ने वाला। मैं अपने ननिहाल पे था तो मेरा उन्होंने नाम निकाल दिया था कि तुम जो टुकड़े पर पड़ने वाले हो। मैं जो ननिहाल में मेरी, मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था, नहीं बताया था, मेरी 8 तक की स्कूलिंग, 6 तक की स्कूलिंग मेरी ननिहाल में हुई थी। और मैंने 6th क्लास में 1989 में, आई थिंक, हाँ 1989 88 में, उस समय इसका जो है समाजवादी पार्टी का उदय हो रहा था। उस समय मैं अपने क्लास का मॉनिटर था और स्कूल का टॉपर था। उस समय मैंने मुलायम सिंह यादव जी को, उनकी पार्टी खड़ी हो रही थी, ज्ञानेश्वर प्रसाद जी जो सैनी जी देवरिया के कप्तानगंज में, उनको मैंने माला पहनाई अपने हाथों से। ऐसा मुझे उस समय बचपन में ही मिला था, जो सौभाग्य मिला था। तो अब बोले टुकरावा के कारण अम्मा पूरे दिन भूखे प्यासे रह गया, ये करके वो करके। हेल्पिंग की बात आपने करी है तो उस पर बोल रहा हूं। अम्मा ने बोला क्या हुआ? बोले दानी भर करके इसने 50 रुपए। अब उस समय भैया 50 रुपए की वैल्यू होती थी, हमने 50 रुपए उसको दे दिया, जबकि मैं 1 पैसा कमाता नहीं था, बाप के ऊपर डिपेंडेंट था, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं था। ऐसी पोजीशन में था कि मेरे पास मतलब उस किराए भर के अलावा चवन्नी मतलब 25 पैसा नहीं बचा था, 10 पैसा नहीं, मैं अपने भाई को, छोटे भाई को टॉफी दे सकूं, फिर भी आई हैव हेल्प दैट नीडेड गाय। उसने मेरे से लिया था, भैया मैं मनी ऑर्डर कर दूंगा, मैं कर दूंगा, हालांकि अगले ने किया नहीं। जो भी हो, माता जी ने मेरी जो जो बोलना था वो बोला, मुझे सुना मैंने, क्योंकि मेरी आदत है, जब मैं सुनता हूं तो बहुत सुनता हूं, बहुत सुनता हूं, जितना भी बोलो, जितना भी कुछ भी बोलो। हाँ, लेकिन जब रेसिप्रोकेट करता हूं तो उसी अंदाज में, क्योंकि फिर वो क्या होता है, वो भी ममता भरी मेरी लड़ाई होती है, मन में कुछ नहीं होता है। तो मतलब एक आपको एक बात बता रहा हूं कि वहां से अब उस प्रकार से फिर उसके बाद में मेरे वो आए, अपना पिताजी आए, माताजी ने मेरी शिकायत किया। अब मैं भी पूरे दिन भूखा प्यासा था। माँ ने जितने कठोर, माँ तो माँ है, कठोर वचन तो सुनाएगी। खाना ला करके रखी, मैंने नहीं खाया, ले खा ले, तू बड़ा भारी दानी है, ये है वो है, नहीं खाया। पिताजी हमारे आए, क्या हुआ? तुम्हारे सपुत्र बड़े भारी दानी है, उन्होंने दान कर दिया है करके। तो क्या हो गया? अरे भाई, हमने उसको पैसा उतना ही तो मतलब जो मैंने दिया था, जितने उसकी, जितने की अपना जरूरत थी। उनका भी कहना सही था भाई, जितनी मुझे नीड थी मेरे पिताजी ने उतने दिया था, पिताजी को पता था। अब मैंने उसको कैसे मैनेज किया, ही नोज बेटर कि मैंने अपने आप को कष्ट उठाया होगा, तो उन्होंने मुझे फिर कष्ट नहीं दिया। इसलिए आज भी मुझे उनकी कमी खलती है, बड़े सुलझे हुए इंसान थे। तो बस बात हो गई। तो इस प्रकार से मतलब जो फिर उसके बाद में जब कुछ करने लायक हुए तो नाना प्रकार से जितना संभव हो पाता है उतना मदद करते हैं गुप्ता जी। अब आर्थिक रूप से उतने बड़े तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि परिवार चल रहा है, आर्थिक मदद भी जितनी हो पाती है करते हैं, सामाजिक मदद जितनी हो पाती है उतने करते हैं। बाकी जो हमारे मन वचन कर्म से जितना हो पाता है करते हैं। बस मन में यही है कि अगर बंदा लग जाता है, नीडी है, तो डेफिनेटली उसकी करने की कोशिश करते हैं। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और भी एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सारे हैं, दुनिया भर के हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। बचपन का एग्जाम्पल था, तो ग्रेजुएशन में उस समय गया था, तो ताकि इससे कुछ अगर युवा पीढ़ी देख रही है तो वो भी सीखे। और बस मतलब जो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक आपके अंदर मदद करने की भावना होनी चाहिए, एंड गॉड उसके बाद में भगवान आपको पता नहीं कितने गुना करके आपको देते हैं, और समझ नहीं पाता। आपके सामने मैं एग्जाम्पल बैठा, कुछ नहीं था मेरे पास, ढंग से पहनने के लिए मेरे पास कपड़े तक नहीं होते थे। तो आज के टाइम पर क्या पहनूं समझ में नहीं आता है, फिर भी शौक ही नहीं लगता है। जब शौक लगता था तब थे नहीं, आज के टाइम पर शौक ही नहीं लगता है। तो चलिए अभी आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। यार नौकरी पेशा लोग आखिर में एक्चुअली जो है ना, नौकरी पेशा लोगों की बड़ी मजबूरी होती है, सही बताऊं आपको। सबसे पहली बात तो क्या होती है कि ये लोग इंक्रीमेंट पर जीते हैं।
क्वांटम जंप कभी इनके उसमें नसीब नहीं होता है। मेरा ननिहाल का रहने वाला हूँ, तो मेरे ननिहाल में एक्चुअली क्या है ना कि ये राम जानकी रोड पड़ता है, ये अयोध्या से निकलती है और ये जनकपुर तक होकर के जाती है, ये विशेषरगंज से कट जाती है अगर आप अयोध्या जाते हो। आजकल उसका डेवलपमेंट काफी हो रहा है। तो राम जानकी रोड को हमने उस हालत में देखा जब दुनिया में रोड नहीं होता था तो राम जानकी रोड होता था, लेकिन बाद में उपेक्षित हो गया। तो वहां पर ही मेरा जो है ननिहाल पड़ता है, वहां का मैं पढ़ा लिखा हूँ। और वहां की जो चौहद्दी मैं बताऊं अपने ननिहाल की ना, ये देखो मामखोर शुक्लों का गांव है, आगे तिवारीपुर है, आगे नचना है, आगे बैरागल बहुत बड़े मुस्लिम्स का गांव है आज भी वहां पर। तो मतलब उस वहां की जो चौहद्दी पीछे जो है सरजू मैया की वो आती हैं, ये अपना घाघरा जी आती हैं फूट करके, उनकी एक उसको बोलते हैं अपना सोती बोलते हैं। तो उस प्रकार का हमारा ननिहाल था। परिवेश हमारा मतलब जहां पे नदियां नहीं होती वहां पर मेरा गांव है, जहां पर नदियां हैं वहां पर मेरा ननिहाल है, नदी है, किनारा है। तो बड़ा मतलब विचित्र सा मेरा जो है बचपन किया है, अपना गुजरा है। तो आज उस बात पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे मतलब मामा के यहाँ के ना मैक्सिमम लोगों को मैं बताऊं कि सब सब नौकरी पेशा थे, लेकिन दो चार परिवार उसमें जो थे ना वो बिजनेसमैन थे, गुजरात चले गए थे, अहमदाबाद। तो अब नौकरी पेशा लोग वहीं रह गए। मेरे नाना जी रेलवे में, मेरे बड़े मामा जी रेलवे में, मेरे मझले मामा जी उत्तर प्रदेश पुलिस में, मेरे छोटे मामा जी उत्तर प्रदेश पुलिस में, मेरे ताऊ जी कानपुर में जो पोस्ट ऑफिस में, मेरे चचेरे भैया पोस्ट ऑफिस में, छोटे भाई मास्टर साहब उसमें, फिर उसके बाद में इनकी जो शादियां हुई ये भी सब लोग नौकरी पेशा। बट जब मैं आज समय पेशित परिवेश में देखता हूं तो बस यही मेरे को देखने में आता है कि ये खाने बिना भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन तरक्की इनकी कुछ भी नहीं। उनके बनस्पति की जिन्होंने बिजनेस किया है या जिन्होंने थोड़ा सा अपना आईक्यू करके थोड़ा सा बाहर निकल गए हैं, जिन्होंने अपना उस टाइप का एजुकेशन लिया कि जो बाद में उनकी प्रोफेशनल एजुकेशन हो गई है, उनका बनस्पति अगर मैं देखता हूं तो यस, उस समय उनका बड़ा क्रेज था। क्यों? क्योंकि अब मैं आज उस चीज को समझा हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य चीज जो है ना वो कहीं ना कहीं समर्पित कर दिया, और दैट इज द टाइम दे हैव गिवन देयर टाइम। और मैं एक बात बताऊं, उन्होंने अपनी जो उनकी बहुमूल्य जीवन के पल होते हैं ना, जवानी के क्षण होते हैं, वो उन्होंने क्या किया, उठा करके दे दिया। लेकिन आज के टाइम पर सोचने वाला कोई भी नहीं है, कुछ भी तरक्की नहीं है। ज्यादा चार ईंटों का कंकड़ पत्थर के मकान बना लिए हैं और उसके बाद में सब्जी तरकारी ला करके खा रहे हैं, बच्चों की शादी वादी कर दिया है, बस वही समझ लो कोल्हू के बैल के जैसे वही लाइफ हो गई है। और मैं सही बताऊं कि मतलब जो है आधी रात को अगर कोई 2 हौदी हमारे यहाँ पर वो निकाला जाता, तो उस समय रस निकाला जाता गन्ने का, मेरे ननिहाल में ऐसी पता थी। आधी रात को एक 4th क्लास का 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा अपने मामा के यहाँ पर बैलों को नाद करके आधी रात को मतलब जो है ये समझ लो कि माघ पूस के महीने में, माघ पूस का महीना आप लोग देसी आदमी तो समझ सकते हो, ला करके जा करके गनगन हौदी निकाल करके फिर अपना दीवा जला करके फिर पढ़ता था, बिकॉज क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने वहां पर भेजा था। हाँ, उस लिहाज से मिली, सक्सेस नहीं मिली, बट क्या है कि यस, ओवरऑल डेवलपमेंट जो हुआ है वो डेवलपमेंट जरूर हुआ है, क्योंकि ऐसा परिवेश मुझे मिला है कि खानदानी परिवेश बोल सकते हैं, संस्कारी परिवेश बोल सकते हैं, तो अवधि मतलब जो है जो बोल सकते हैं वो परिवेश बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के परिवेश हमें मिले हैं। ठीक है, तो चलिए जो भी है, तो कुल मिलाकर के हमारे बोलने का मतलब ये था, आज का सब्जेक्ट यही था कि जब तक आप क्वांटम जंप की तरफ नहीं चलोगे ना, क्वांटम जंप आप कैसे करोगे? क्वांटम जंप या तो आप इन्वेस्टमेंट से करोगे, जो भी आप कर रहे हो, खेती कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो या तो आप एक जो क्वांटम जंप करोगे, क्वांटम जंप आप समझ रहे हो, 2n² होता है क्वांटम जंप। अगर जो आर्ट साइंस के होंगे वो नहीं समझ रहे होंगे, जो अपना साइंस साइंस के होंगे वो उसको जो समझ रहे होंगे। 2n² मतलब जब आप एक कक्षा से दूसरे कक्षा में प्रवेश करते हो ना, तो उसके ऊपर क्या होता है कि 2 का मल्टीप्लाई प्लस वो उसका जो आप जिस कक्षा में प्रवेश किए हो प्लस उसका स्क्वायर,
मतलब अगर आप सेकंड कक्षा में हो तो आपका 2 से मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 हो गया। थर्ड कक्षा में गए तो थर्ड का कितना हुआ 3 तिहाई 9 इंटू 18 हो गया, कहाँ 8 कहाँ 18। फोर्थ में गए 4 चौके 16 दूनी 32 हो गया, कहाँ 18 कहाँ 32। तो इस प्रकार का अगर आप क्वांटम जंप की प्रक्रिया को नहीं सोचोगे और वो सिर्फ और सिर्फ किससे आएगी, निवेश से आएगी आपके। इसलिए मैं बोलता हूं कि फंडामेंटली आपको करेक्ट होना है, आपको मौके का इंतजार करना है। अब शायद आप समझ रहे होगे कि जुहानी टॉक्स आपका किस लेवल का मंच है, लेकिन मैं फिर भी आपको कभी भी शेयर मार्केट कभी भी क्रिप्टो की सलाह नहीं देता हूं। मैंने ओपनली बोला यस आई हैव सम जो क्रिप्टोज मेरे किसी दोस्तों ने खरीदवा दिया था, यस मेरे पास क्रिप्टो हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी को सलाह नहीं देता क्योंकि मैं उसका 90% का डाउनफॉल देखा है। हालांकि बाद में रिकवर हो जाता है, लेकिन वो आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे उस चीज को। 100 गालियां मैंने दी थी अगले को, जितना मेरे को मतलब जो है जितनी मैंने सुनी होगी लोगों से उतना दे दिया। अगले ने हंसते हंसते बोला यार ठीक है मेरे से ले ले इतना पैसा, बट इसको छोड़ देना। तो कुल मिलाकर के मेरे को यह है कि आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक्स जो आपको बताता हूं ना वो आपको लेकर के चलना ही पड़ेगा। बेसिक्स जब आप एक बार मजबूत कर लोगे ना, नींव आप अपनी मजबूत कर लोगे, तभी आप जाकर के इमारत अपनी खड़ी कर पाओगे। और उसका द बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एसआईपी के सहारे चलते रहो, इंतजार करो। जैसे आपका प्री इलेक्शन की रैली थी, इलेक्शन के टाइम पर जो हुआ, ऐसे प्री बजट रैली चल रही है, बजट के टाइम पर जो होगा ऐसे ही प्री अमेरिका की रैली आएगी, फिर उसके बाद में उनकी प्री इलेक्शन अमेरिका का आएगा, उसके बाद में क्योंकि अमेरिका से सब कुछ जो है हो रहा है, सारे हो रहे हैं। तो भाई साहब बात को समझने की कोशिश करो। बहुत सारी चीजें उड़ेंगी, रूमर्स उड़ेंगी, मार्केट गिराई जाएगी, अप करी जाएगी, सारी चलती रहेंगी, बट कुल मिलाकर के अभी वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो बस आज के सेशन पे ही पर ही करते हैं, क्लोज करते हैं। मिलेंगे फिर सवेरे चाय की चर्चा पर। और मैं भी अभी काफी टायर्ड हो गया हूँ, आज दिन भर बहुत ज्यादा काम किया हूँ, तो रेस्ट भी नहीं किया हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए तो कुछ ना कुछ तो टाइम तो निकालना पड़ता है। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने अपना जो कीमती टाइम दिया है। और जो लोग नए आए हैं तो उनसे निवेदन एक ही है, 0.1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में। काफी पॉजिटिव और वैल्यूएबल मंच है। धीरे धीरे जब आप इस अमीरी की यात्रा को शुरू जो किए हो ना, जब आप इस पथ के लाभ को पाना शुरू कर जाओगे तब आपको समझ में आएगा कौन सा मंच है। बट फिर भी मैं बोलना चाहूंगा डिस्क्लेमर में कि ये एजुकेशनल मात्र है, कोई भी किसी को बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू।